कबीर दास भी कहते हैं कि कबीरा सब जगो निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। कहने लगे सबसे बड़ा धनी वही तो है, कबीरा सब जगह निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। धनी तो वही है जिन्होंने राम का भजन कर लिया है, कृष्ण का गान कर लिया है, वही सबसे बड़ा धनी है। क्योंकि संसार में चाहे आध्यात्मिक ताप हो, आदि दैविक ताप हो, आदि भौतिक ताप हो, तीनों तापों को श्री कृष्ण विनष्ट करते हैं। क्योंकि संसार का ताप भगवान के सामने नहीं चलता, वो समर्थवान है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। तो श्री कृष्ण भागवत के प्रधान देवता तो श्री कृष्ण है, इसलिए हम श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। तो यम प्रव्रजन तुमनुपे तुमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का दरिया जुहाओ, पुत्रे तु तन्मयतया तरवो विनिदुस, तम सर्वभूत्र हृदयम मुनिमानतोस्मि। करें यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम। देखो सुखदेव जी जैसे उनका जन्म हुआ सीधे वन की ओर जाने लगे, उनके पिता महर्षि वेदव्यास जी पीछे पीछे जाने लगे। तो वृक्षाभिनेदु वृक्षों ने जवाब दिया, जिनके आप पिता हैं कहीं आपके पिताजी ये थे? बोले इतने मेरे वीतराग संत हैं, ये शिरोमणि हैं। महर्षि वेदव्यास लौटाने में समर्थ नहीं रहे। वही सुखदेव जी ब्रह्म की समाधि में जाकर के बैठ गए। देखो एक बात आपसे कहूं, एक बार भगवान राम जी जो है कुंभकर्ण को मार दिया, तो उनकी पत्नी का नाम जानते हो क्या है? निद्रा देवी। कहने लगी मेरे आप पति को मारा, मैं आपसे बदला लेकर के मानूंगी। कहने लगे कैसे देवी बदला लोगी? बोले जहां आपका कीर्तन होगा, जहां आपका भजन होगा, वहां जाकर के भक्तों के सिर पर आसीन हो जाऊंगी और आराम से सोने लग जाएंगे। और जब सोने लग जाएंगे तो वैकुंठ में ताला तो लगवाना पड़ेगा ना। तो भगवान राम जी कहने लगे देवी जी ठीक कह रही हो आप, मगर जहां आपका भजन होगा, जहां आपका कीर्तन होगा ना, मैं 10-5 मिनट में तुरंत जयकारा लगाऊंगा। और वो निद्रा देवी नहीं चाहती कि आप भागवत कथा सुनो, वो व्यवधान डालेंगी। इसलिए प्यार से बोलो जय श्री राधे। अब देखो मुझे यहीं से तो सब कुछ पता चलेगा कि जैसे आपकी आंखें बंद हुई और मैं आपका सारा चेहरा देख रहा हूं कि जैसे आप कुछ माताएं बढ़िया बैठती हैं और 3 घंटे की समाधि लगा लेती हैं, तो मैं सोने देता नहीं हूं अपने भागवतों में। इसलिए बड़ा गौर से, बड़े श्रद्धा से, बड़ी सरल भाषा में सुनाने की इच्छा है आप सब लोगों को। इसलिए सुखदेव जी वृक्षों ने जवाब दिया
जिनके आप पिता हैं, कहीं आपके पिताजी थे। महर्षि वेदव्यास वापिस चले आए। हम सुखदेव को बार बार प्रणाम करते हैं। सूत जी 88,000 ऋषियों के मध्य विराजमान है। पहुंच गए। जैसे पहुंच गए तो बड़ी, यहाँ तक कि स्वर्ग के राजा बदल गए इंद्र। इतने लंबी लंबी आयु वाले ऋषि विराजमान है। सूत जी केवल 20 वर्ष के आयु वाले हैं। सब खड़े हो गए, सब आदर करने लग गए। सूत जी कहने लगे, मेरा इतना आदर क्यों कर रहे हो आप? मेरा इतना सत्कार आप क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपके पोते पर पोते के समान हूं, फिर मेरा आदर सत्कार क्यों इतना? महाराज इस बात को कहने लगे, प्रभु जो आप बात सही कह रहे हैं, मगर सूत जी मन में कहने लगे, सौनकादिक ऋषि ये बात कह रहे हैं सूत जी से, ज्ञान में बड़े हैं इसलिए सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। कहने ते सर्वे विज्ञान वृद्धस्या किंकरा शिष्य किंकरा। इस बात को इसलिए हम आपका आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं महाराज। ते सर्वे विज्ञान वृद्धस्या किंकरा शिष्य किंकरा। सब प्रणाम कर रहे हैं इस बात को लेकर के। कहने लगे, महाराज आप हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, मगर हम ये आपसे सुनना चाहते हैं, कोई ऐसा हमें मार्ग बता दें कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये बात बताइए महाराज। क्योंकि ज्ञान में बड़े हैं इसलिए सर्वश्रेष्ठ हैं, पूजनीय हैं। ऐसी हमें कथा सुनाए, कथा सुने हम, दुख दूर हो जाए संसार का। कृष्ण प्राप्तिम करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसा कोई साधन बताओ जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। कोई ऐसा हमें साधन महाराज बताए। जब इस बात को लेकर कहने लगे आपने, सूत जी के मन में इन प्रश्नों को सुनकर मन में बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, गदगद होने लग गए। कहने लगे, आपने प्रश्न बहुत अच्छे पूछे हैं महाराज, मगर हम जीवन में समय दुरुपयोग कर देते हैं। हम समय का, हमारा जन्म होते हैं, हम बड़े होते हैं, युवा होते हैं, लंबे होते हैं, वृद्ध होते हैं और मर जाते हैं, क्योंकि हमने समय का बर्बाद कर देते हैं। कितने को मैं देखता हूं कि ताश खेलने में 10 घंटे का समय लग जाता है, समय पता नहीं चलता। समय का दुरुपयोग कर देते हैं और वही लोग अच्छे सत्कर्म में जाकर बैठे तो उन्हें समय नहीं। तो हम जो समय जो ये बीत रहा है ये दोबारा हमें नहीं मिलेगा। तो हम समय को दुरुपयोग करने का ये प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निराश है तभी। 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम अगर कोई जन्म है वो है मनुष्य का। सबसे ज्यादा बुद्धि मनुष्य के पास है। अगर क्या पशु योनि में, कीड़े योनियों में क्या आपको बना देते तो क्या आप बैठ करके क्या कथा सुन सकते थे? नहीं सुन सकते थे। इसलिए फिर बात ये कहिए कि ये शरीर क्षण भंगुर है,
मैं अभी आपको कथा सुना रहा हूं, 10 मिनट के बाद सुना पाऊंगा कि नहीं, इसके पास मेरे पास भी कोई गारंटी नहीं। तो कह रहे काल ब्याल मुख ग्रास त्रासन डास है तबे। जैसे एक अजगर का मुख खुला हुआ है, उसके अंदर हम सब लोग बैठे हुए हैं, और जैसे उसने बंद किया 1 मिनट में प्राणांत हो जाएंगे। तो कह रहे क्षण भंगुर जीव कलिका प्रातः काल खिले न खिले, हरि नाम भजले अरी रसना, अंत समय न हिले न हिले। इसलिए क्षण भंगुर है ये शरीर, कोई भरोसा नहीं है। ये फूल जो आज खिले हैं, कल खिलेगा कि नहीं, किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम कब तक सुरक्षित हैं, जब तक अजगर का मुख खुला हुआ है। जैसे उसने बंद किया 1 मिनट में हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्डास है तवे। सबसे बड़ी बात यह कि हम ज्यादा सोचते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं। मन कहता फिर क्या करोगे, बड़े मन कहने लगा बड़े बड़े बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, उसमें लाखों लोग काम करेंगे। मन कहता है फिर क्या करोगे। तो कहने लगा, मन कह रहा है जब हमारा यीशु हमारे पुत्र शेयर मार्केट में निकलेंगे तो लोग कहेंगे, संसार के लोग, ये तो राजा का पुत्र है, सब आदर सत्कार करेंगे, हमारा धनिकों को लिस्ट में नाम होगा। जो है प्रातः सुबह का जो है दिल्ली में नाश्ता करेंगे, बॉम्बे में जाकर के दोपहर का भोग लेंगे, और फिर शाम के आएंगे घर में अपने भोजन करेंगे। अब मन में रात्रि के 9 बजे देख ही रहे थे, टीवी देख रहे थे, सोच रहे थे। अब इस बात को सोचते सोचते कहने लगे, अच्छा अब सोच ही रहे थे, और सोचते सोचते हार्ट अटैक आ गया। तो सब सोचना विचारना सब बंद हो गया ना। तो मानव की सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि हम चिंता ज्यादा करते हैं। चिंता कैसे मिटे और प्रभु का चिंतन कैसे बढ़े। एक बार क्या हुआ, चिंता चिता से भी बढ़ करके है। आपस में दोनों में मुलाकात हुई एक दिन, चिंता और चिता में। कहने लगी हम तो दोनों बहनें हैं। बोले अच्छा। बोले आप क्या काम करती हैं। चिंता कहने लगी, चिता कहने लगी चिंता से। बोले मैं ये काम करती हूं, जब तक आप तक पहुंचाने में मैं ही तो करती हूं। चिंता एक ऐसी जैसे लकड़ी में लग जाता है घुन, धीरे धीरे उस लकड़ी को कमजोर कर देता है। ऐसे ही जब हमारे शरीर में चिंता रूपी दीमक लग जाता है तो धीरे धीरे शरीर हमारा कमजोर हो जाता है। तो कहने का भाव यह है कि चिंता कैसे, इससे मुक्ति कैसे मिले, चिंतन कैसे बढ़े, भगवान का नाम कैसे गान करे। तो नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठन्त कर्म कृत, कार्यतेर्हावस कर्म गुण स्वाभाविक बलात्। कहे नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठन्त कर्म कृत, कार्यतेर्हावसा कर्म गुण स्वाभाविक बलात्। तो कहने ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ, ये मुक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है।
तो यहां पर बता रहे हैं, एक बार राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे। जब कथा श्रवण करा रहे थे, सभी देवता लोग कहने लगे इसको अदला बदली कर लीजिए, इसके लिए अदला बदली कर लीजिए, आप स्वर्ग का अमृत आप ले लीजिए और हमें भागवत का अमृत हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी कहने लगे अच्छा। सुखदेव जी को अच्छा नहीं लगा, कहने लगे आपने कहा स्वर्ग की बराबरी भागवत के अमृत से तुलना की है आपने। एवं विनिमय जाते सुधारा ज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतमृतम्। कहने लगे मुझे अच्छा नहीं लगा, कहां स्वर्ग का अमृत और कहां भागवत का अमृत, एक साथ इनकी बराबरी कैसे हो सकती है। जिस बात को लेकर कहने लगे कहां कांच और कहां मणि, एक साथ बराबरी कैसे, कहां सोना और कहां लोहा एक साथ बराबरी कैसे हो सकती है। देवताओं लोगों को अच्छा नहीं लगा, जाकर के देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की, क्योंकि देखो भागवत का जो अमृत पान कर लेता है उसका आवागमन कुचक्र हमेशा के लिए मिट जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कहने लगे बार बार जो स्वर्ग का अमृत पान करते हैं, जैसे हम निष्काम यहाँ कथा सुन रहे हैं, और जैसे वो पुण्य छीड़ हुआ फिर हमें मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है, फिर 84 लोग लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो यहाँ बता रहे हैं जो भागवत अमृत का पान कर लेता है उसका आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए मिट जाता है। यहाँ पर जितने देवता हैं सब ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायत की, बोले हम गए थे आशा लेकर के, 2 टूक हमें मना कर दिया। कहने लगे हम आ जाएं, पवन देवता कहने लगे इतनी तीव्र गति से हवा चला दें सब आपस में टकरार हो जाएं। वरुण भगवान कहने लगे, वरुण देव कहने लगे हम अपने में आ जाएं तो जल ही जल कर दें। सूरज जी, यम जी, कुबेर जी सब आ गए, कहने लगे हम कितनी अच्छे से गए थे और हमें 2 टूक मना कर दिया। अब यहाँ ब्रह्मा जी कहने लगे वो तो ठीक है आप आए हैं तो चलो जिसमें वजन होगा और जो नीचे की ओर जाएगा वही बड़ा होगा। अब यहाँ सब लोग आ जाए हैं। अभक्ता स्थान से विज्ञाय नाददो सा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो कथा मैं आपको सुना रहा हूं। जहां पर देवता लोग भी गए थे, सुखदेव जी ने उन्हें 2 टूक मना किया है, कहने लगे हम आपको नहीं श्रवण कराएंगे। अभक्तान स्थान से विज्ञाई नाददौ सा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। कहने लगे जो बड़े बड़े लोगों को जो
दुर्लभ है। अब इस बात को लेकर कहने लगे, अच्छा तो जब ये बात हुई, प्यार से बोलो जय श्री राधे, और जोर से बोलो जय श्री राधे। सब देवता लोग आए, तोलना शुरू कर दिया। संसार के जितने साधन थे एक पल्ले पर रख दिए। एक में केवल श्रीमद् भागवत जी का एक पल्ले पर रखा गया। और जब पल्ले पर रख दिए तो जितने संसार के पल्ले थे सब ऊपर के ओर उठ गए और नीचे केवल श्रीमद् भागवत जी नीचे की ओर चली गई। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे देवताओं, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा श्री कृष्ण एव ही, ये साक्षात श्री कृष्ण ही है। कहने लगे साक्षात श्री कृष्ण है, जिसमें वजन होगा वही तो नीचे की ओर जाएगा। सब देवता देखते रह गए। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। कहने लगे, अब सब देवताओं को सब चले गए देख करके। कहने लगे श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा श्री कृष्ण एव ही। कहने लगे देवता सब देखते रह गए और देखने में सब चले गए, सब देख करके। तो यहाँ पर नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका चतुश्लोकी का अध्ययन किया। जन जन में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए मन में सोचने लगे, इसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए। तो यहाँ सप्ताह श्रवण की विधि नारद जी ने सनत कुमारों से कैसे श्रवण कर लिया, क्योंकि नारद जी को तो श्राप लगा है कि एक जगह ज्यादा बैठ नहीं सकते। नारद जी ऐसे, सनत कुमार ऐसे ऋषि हैं, जो ऐसे ऋषि हैं जो कभी भ्रमण करते नहीं हैं। उनका जीवन कथा मात्रिक जीवन, एक कथा पूरी होती है तो दूसरी कथा प्रारंभ हो जाती है, ऐसा उनका जीवन है। अब यहाँ पर कहने लगे सप्ताह श्रवण की विधि तो नारद जी ने सनत कुमारों से सीखी। सनत कुमार कहने लगे, नारद जी आप बड़े उदास लगते हैं, क्या कारण है, क्यों आप उदास हैं? अब कोई कितना रोता हो, आपका जिसे दर्शन हो जाए वो भी खिलखिलाकर हंसने लग जाता है। आप जैसे ऋषि, आप जैसे देवर्षि, आप स्वयं रो रहे हैं, स्वयं दुखी हैं, क्या कारण है? आप बताइए ना, अपने दुख का कारण बताओ। तो नारद जी कहने लगे, कथम ब्रह्मन् दिन्मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनं तवा। कहने लगे, कथम ब्रह्मन् दिन्मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनं तवा। आप स्वयं इतना उदास हैं
क्या कारण है? आप अपने दुख का कारण बताए। कहने लगे देवर्षि से, आप क्यों इतना दुखी हैं? जब इस बात को लेकर के सनत कुमारों के चरणों पर जाकर के गिर पड़े। सनत कुमार कह रहे हैं, कोई कितना भी रोता हो, कोई कितना भी दुखी हो, जहां आपका आगमन हो जाए वहां खुशहाली छा जाती है, वहां आनंद की सीमा प्रवाह हो जाती है। आप स्वयं इतना उदास हैं क्यों? नारद जी कहने लगे, महाराज मैं क्या बताऊं, सारी पृथ्वी पर मैंने भ्रमण किया है और जन जन में आश्रमों पर जाकर के, घरों पर, तीर्थों में भी गया, वहां भी शांति नहीं है। क्या बताऊं, इसी से मेरे मन में यही दुख का कारण बना हुआ। ये बात कह रहे हैं। अहं तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामृति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। प्यार से बोलो ना, जय श्री राधे। कहने लगे, कथम ब्रह्मन् दिन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामृति। सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया, उस पृथ्वी पर तीर्थों में गया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। यहाँ पर बता रहे हैं, कुरुक्षेत्र में गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी, रामेश्वर, हर जगह गया, मुझे शांति नहीं मिली। नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों से, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। सभी तीर्थों में मैं गया, भ्रमण किया, मुझे शांति नहीं मिली। नारद जी इस बात कह रहे हैं, आज अपनी मन की व्यथा बता रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं, न पश्यम कुत्रचित् शर्मा मनः संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेरा धैर्यं वाधिता दुना। ये बात बता रहे हैं, कलयुग ने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है और ज्यादा बोलूं तो भ्रष्ट कर दिया है। कलिना धर्म मित्रेणा धैर्यं वाधिता धुना। लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है कलयुग ने। कोई सत्य बोलता नहीं है, अगर बोलता है तो मानो हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर आता है। इस बात बता रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों से, कलिना धर्म मित्रेणा धैर्यं वाधिता धुना। कह रहे हैं इस बात को, अगर कोई अच्छे काम कर लिए तो कहने लगे ये हमने किया है, ये हमने कराया है। अब बुरा काम हो गया तो जानते हो क्या कहते हैं, राम जी की इच्छा थी सो हो गया। अब बताओ, अच्छे काम करो, कोई अच्छा कुछ कर लिया, ये हमने कराया है, हमने किया है इसको। बुरा कर्म हो गया तो राम जी किए हैं, इसलिए राम जी की इच्छा थी सो हो गया। बुरा काम करे तो राम जी हो गया, और कोई अच्छा काम किया तो हमने कराया है, ये हमने मंदिर बनवाया है, हमने सारी ये चीज कराई है। तो बता रहे हैं, कलिना धर्म मित्रेणा धैर्यं वाधिता धुना। इसलिए इस बात को लेकर के कहने लगे, लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है कलयुग ने। अब यहाँ पर कहने लगे, मैं घर घर गया,
आश्रमों पर गया। प्यार से बोलो जय श्री राधे। कहने लगे कि जब मैं घर घर में गया तो वहां बड़ों का सम्मान कम हो गया। आश्रमों में गया, संत ब्राह्मणों का सम्मान नहीं रहा। तीर्थों में गया, मुझे वहां भी शांति नहीं मिली। नारद जी इस बात को बता रहे हैं। जब ये बात बता रहे थे, कह रहे हैं आज अब यहां करने लगे, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विकृ लोभात दंपति नाम चकलकनम। कहने लगे आश्रमों पर तो गया ही गया, मगर इस बात को लेकर के घर में भी गया, घर घर मैंने जाकर के डोला। नारद जी कह रहे हैं, कहे तरुणी प्रभुता गे हैं श्याले को बुद्धिदायका, कन्या विकृ लोभात दंपति नाम चकलकनम। घर में भी बड़ा कलह क्लेश है, दाम्पत्य जीवन में भी पटरी नहीं खा रही। एक महीना विवाह नहीं हुए अभी तलाक का सुमति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है प्रेम से जो समर्पित कर दे। भगवान को राम और कृष्ण को केवल प्रेम ही तो प्रिय है। भाव अगर है अच्छे तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर बता रहे थे, नारद जी कहने लगे मैं घर घर भी गया, वहां भी बड़ा कलह क्लेश है महाराज, वहां भी बड़ी दिक्कत है। यहाँ आगे जब इस बात को कहने लगे कि यहाँ भी बड़ा कलह क्लेश मचा हुआ है, क्या करें महाराज। अब यहाँ पर कहने लगे नारद जी, मैंने जब श्री धाम वृंदावन में गया, कलिना धर्म मित्रेणा धरेयम वादिता धुना। जब इस बात को लेकर कहने लगे, कलयुग ने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है, क्या करें महाराज। इस बात को लेकर कहने लगे, नारद जी आज वृंदावन में गए हैं, वृंदावन में भक्ति माता को देखे हुए हैं, उनके दर्शन हुए हैं। भक्ति माता ब्रज मंडल में दुखी है, थोड़ा कष्ट है। उनके जो पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं भक्ति के, एक ज्ञान है, दूसरा वैराग। अब ज्ञान वैराग इस बात को लेकर के जब ये बात बता रहे हैं भक्ति माता, तो कहने लगे आप क्या कारण है, क्यों आप दुखी हैं, आप अपने दुख का कारण बताएं। दुख का कारण कोई होगा, आप बताइए। कहने लगे मेरे 2 पुत्र हैं ज्ञान वैराग, मां युवती रहे, मेरे पुत्र वृद्ध हो जाएं, इससे बड़ी कष्ट की क्या बात हो सकती है। इस बात को लेकर के कहने लगे सबसे बड़ा दुख का कारण तो ये है। मन में सोचने लगे यही दुख का कारण है। भक्ति माता ज्ञान वैराग के लिए वेद वेदांत का पाठ किया। नारद जी कहने लगे आप चिंता मत करिए, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ मुहुर्मुहु गीता का भी पाठ किया। जैसे वेद का पाठ किया, वे
वेदांत का पाठ किया, गीता का भी पाठ किया, जैसे वो युवा हो जाए और जैसे समाप्त हो जाए तो लेट जाए। महाराज कहने लगे हमारी समझ में नहीं आया। अब यहाँ पर वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का भी पाठ किया। गीता पाठ है मुहुर्मुहु, जैसे पाठ समाप्त हो जाए फिर वृद्ध हो जाए। भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो? तब आकाशवाणी हुई कि आप सत्कर्म करिए। वो सत्कर्म क्या है? जो भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो जाए, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा मिट जाए। कहने लगे सत्कर्म करिए। वो सत्कर्म क्या है? तो कहने लगे मैं आपकी शरण में आई हूं, महाराज आप ही बताइए वो सत्कर्म क्या है? आकाशवाणी किया हुई थी कि सत्कर्म करिए। तो सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान अज्ञा स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवती श्रीमद्भागवता वार्ता श्रीमद्भागवतालापा सुखद्वीपा सुखादिभि। कहने लगे श्रीमद्भागवता सतगीता सुखादिभि। जब इस बात को बता रहे हैं, कहने लगे आप श्रीमद्भागवत का आप आयोजन कराइए महाराज। कहने लगे मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का भी पाठ किया, गीता पाठ है मुहुर्मुहु, गीता का भी मैंने पाठ किया। जब इससे कोई असर नहीं हुआ तो केवल श्रीमद्भागवत से क्या असर होगा महाराज? ये तो बताइए। गीता पाठ है मुहुर्मुहु, मैंने गीता का भी पाठ किया। तो कहने लगे जो वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वही श्रीमद्भागवत। वेदो उपनिषो सारा जाता भागवती कथा। कहने लगे वेद वेदांत का जो रसमय सार है वही श्रीमद्भागवत है। तो कहने लगे महाराज जैसे आपने एक आम का पेड़ है और उसमें फल नहीं आया, आप अपने तोड़ करके डालियां खाने लग गए, तो जो स्वाद फल में है वो डालियां खाने से कैसे प्राप्त हो सकता है? आपके दांत भले निकल जाएंगे मगर जो स्वाद जो सुख फल खाने से जो प्राप्त होता है वो आम की डालियां खाने से नहीं प्राप्त हो सकता। तो कहने लगे यद्यपि वो वृक्ष तो जड़ों से ही रसमय सार है, तो बता रहे वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वही श्रीमद्भागवत कथा है। कहने लगे महाराज कहां कराई जाए श्रीमद्भागवत कथा? नारद जी कह रहे हैं आप भी फक्कड़ और हम भी फक्कड़। आप बद्रीनाथ पर विराजमान हैं, भक्ति माता ज्ञान वैराग वृंदावन में विराजमान है। नारद जी कहने लगे देखो थोड़ा आप भी आगे आ जाओ और हम भी थोड़े से आगे आ जाएं। जो बीच की जगह है वो है हरिद्वार। हरिद्वार वहां पर एक आनंद तट है। आनंद तट पर एक बहुत बड़ा बड़ का वृक्ष है, उसके नीचे एक चौतरा बना हुआ है। उसी में व्यास मंच की कोई जरूरत नहीं है, नीचे बालुका खिली हुई है। वहां लाखों श्रोता, वृक्ष की छाया भी बड़ी दूर दूर तक गई हुई है।
इसलिए सभी लोग उसके नीचे जाकर के बैठ करके लाखों लोग श्रवण करेंगे। अब यहाँ भक्ति माता ज्ञान वैराग को आमंत्रित किए। अब जब आमंत्रित किए हैं, देखो मैं बच्चों से विशेष प्रार्थना करूंगा कि बिल्कुल शांति बनाए, क्योंकि बिल्कुल मन डिस्टर्ब हो जाता है। अब यहां पर कहने लगे, प्यार से बोलो जय श्री राधे। ज्ञान वैराग भक्ति माता की कष्ट की निवृत्ति कैसे हो, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा कैसे दूर हो, इस बात को लेकर के सनत कुमार आज हरिद्वार पर आनंद तट पर आए हुए हैं। बट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए हैं। भक्ति माता को आमंत्रित किए, ज्ञान वैराग भी आ गए हैं, तीनों आसन लगा दिए गए हैं। भक्ति माता सभी के हृदय में आसीन हो गई, किसी को दिखाई दे नहीं रही। ज्ञान वैराग सब आसन पर जाकर के विराजमान हैं। ऐसा कुंभ जैसा वातावरण बन गया। स्वयं शौनकादिक ऋषि आज कथा श्रवण करा रहे हैं। स्वयं यजमान बन गए हैं नारद जी। अब यहाँ अंडज उद्भिद जरायुज पशु पक्षी भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं। यहाँ पेड़ पौधे भी श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं। जिस स्थान पर भागवत हो जाती वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। ऐसा वातावरण, कुंभ जैसा वातावरण बन गया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आगमन होने लग गया। यहाँ पर ज्ञानी मुनिंद्रियों का आगमन, बड़े बड़े ऋषि वहां पर आ चुके हैं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग, कितने युग बीत गए, इतने लंबी लंबी आयु वाले सब ऋषियों का आगमन हो रहा है। इसलिए आगमन हो रहा है कि सनत कुमार आज नारद जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। स्वयं नारद जी आज मेन श्रोता यजमान बन करके बैठे हुए हैं। स्वयं कथा नारद जी सुन रहे हैं, सनत शौनकादिक ऋषि सुना रहे हैं। बड़े बड़े ऋषियों का आगमन हो रहा है। सब विराजमान हो गए हरिद्वार पर आनंद तट पर। लाखों लोगों की भीड़ लग चुकी है। अब यहाँ पर नारद जी मेन श्रोता हैं। उन्होंने प्रश्न किया है आज शौनकादिक ऋषियों से। प्यारे से बोलो जय श्री राधे। इस बात को लेकर के क्या प्रश्न कर रहे हैं? कह रहे हैं महाराज आप ये बताइए, कोई ज्ञानी व्यक्ति अगर भागवत सुनकर के मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो कोई आश्चर्य नहीं है। जी कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों से प्रश्न किए, क्या कोई पापी भी व्यक्ति, कोई दुराचारी भी व्यक्ति भागवत सुनकर के क्या उसे मोक्ष प्राप्त हुआ है? ये बताइए महाराज। आज शौनकादिक ऋषि नारद जी से बता रहे हैं कि ये मान वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य विमार्गगा क्रोधाग्ध दग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये बात बता रहे हैं, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा
सदा दुराचारता विमार्ग का, जो क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहा। पीछे वाले बच्चों को उठा क्या? कुटिल भी है, कामी भी है, खल भी है। यहाँ बता रहे वर्ण संस्कार पद्धति का मतलब ये बता रहे, माँ किसी बिरादरी की है, पिता किसी बिरादरी के हैं, और किसी के माध्यम से वो भी अगर 7 दिन तक भागवत श्रवण कर लेते हैं तो उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनका जीवन कृतार्थ हो जाता है, उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उनका भी शरीर पवित्र हो जाता है। तो कहने लगे जो हमेशा क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना, जो कभी सत्कर्म किया ना हो। कहने बता रहे हैं जो हमेशा जलता रहा क्रोध रूपी अग्नि में, क्रोधग्ध दग्धा कुटिलस्य कामिना, जो हमेशा क्रोधी भी है और यहाँ पाप जीवन पर्यंत पाप कर्म करते करते उसकी अकाल मृत्यु हो जाए। भूत पिशाच और प्रेत भी बन जाए, और यहाँ तक कि भूत प्रेत पिशाच बन करके लोगों को परेशान करने लग जाए। यहाँ तक कि परेशान करते करते मार्ग में डोलने लग जाए। अगर उसके नाम से भी किसी के माध्यम से अगर वो 7 दिन तक कथा श्रवण करे तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे भी उसका भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा, उसका जीवन भी पवित्र हो जाएगा। ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा, जो महाप्रेत की मुक्ति हो जाती है। अब यहां पर नारद जी कहने लगे अगर उसका भी जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन भी कृतार्थ हो जाता है। यहां तक बता रहे हैं भूत प्रेत पिशाच और महाप्रेत तक की जो मुक्ति करा दे, ऐसा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। प्यार से बोलो जय श्री राम। अब इस बात को नारद जी सनत कुमार आज नारद जी से बता रहे थे कि महाप्रेत की मुक्ति हो जाती है, श्रीमद् भागवत उसका जीवन कल्याण हो जाता है। बोले महाराज ये हमारी समझ में नहीं आया, जीवन पर्यंत पाप कर्म करते करते वो मर जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, भूत प्रेत पिशाच बन जाए, उसका जीवन कल्याण हो जाए, ये हमें महाराज कथा श्रवण कराएं, जो हमारा भी इसके बारे में जानकारी बताएं कैसे महाप्रेत की मुक्ति होती है। जब इस बात को लेकर तो कहने लगे हरि नाम संकीर्तन करते हुए आज बता रहे हैं। आज जाकर के नारद जी बड़े भाव से बड़े श्रद्धा से इस बात को बता रहे हैं। सौनकादिक ऋषियों से आज कह रहे हैं दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। कीर्तन में ताली बजाने से हस्तरेखाएं भी बदल जाती हैं, इसलिए कीर्तन भजन में ताली जरूर बजाना चाहिए। प्यारे से बोलो जय श्री राधे। अब यहाँ बता रहे हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वा मभोत्पत्त्यन्नमुत्तमम्
यत्र वर्णा स्वधर्मेणा सत्य सत्कर्म तत्परा। बोले महाराज वो हमें कथा सुनाए जो महाप्रेत की मुक्ति हो जाए। कहने लगे एक तुंगभद्रा के एक नदी के किनारे एक उत्तम नगर था, उसे में सभी संभ्रांत लोग रहते थे। उसमें एक पंडित जी भी रहते थे जिनका नाम है आत्मदेव पंडित जी। आत्मदेव का शब्दात्मिक भाव है जिसने देवत्व का दर्शन कर लिया उसे आत्मदेव कहते हैं। अब आत्मदेव पंडित जी बहुत ही विद्वान हैं, कर्मकांड के मिथ्यवेयी हैं, शास्त्रों में सुंदर पैठ है। मन में सोचने लगे इस बात को, मगर यहां थोड़ी लोभमयी है। अब जाकर के मन में सोच रहे हैं, आज आत्मदेव पंडित जी के घर में उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, जिसमें जैसा नाम होता है वैसा उसमें गुण भी विद्यमान होते हैं। यथा नाम तथा गुण। अब जाकर के ये बात सोच रहे हैं, आत्मदेव पंडित जी की यहाँ अद्भुत वैभव है, कोई कमी नहीं है, इतना खूब वैभव है। उस वैभव में उनके यहाँ कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं है उनके घर में। देखो जो जगह नहीं, इधर आगे आकर के बैठ जाइए, इधर बहुत सारी जगह है। तो यहाँ पर बता रहे हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वा मभुत्पत्तिन्नमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेणा सत्य सत्कर्म तत्परा। तो वहां पंडित जी बड़े विद्वान हैं, कर्मकांड के अद्भुत विद्वान हैं, मगर उनके यहाँ एक तुलसी का वृक्ष भी है। वो तुलसी का वृक्ष सूख जाता है। कहने लगे एक गाय भी है उनके यहाँ, गाय भी बांझ हो गई, बहुत वर्षों तक सेवा भी गाय की भी कर रहे हैं, उनके यहाँ पुत्र नहीं है। अब धुंधली देवी का स्वभाव क्या है, कभी सामने वालों से लड़ लेना, कभी पड़ोसियों से, कभी अगल बगल वालों से। और ऐसी कर्कश बाड़ी है मानो ऐसा मिर्च छीट दिया क्या, ऐसी कर्कश बाड़ी है धुंधली देवी, ऐसी कर्कश बाड़ी है। अब इस बात को लेकर के उसका मन तो निर्मल नहीं है। भगवान को जिसका मन निर्मल है वो भगवान को बहुत प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहने लगे भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या चीज है, जिसका मन निर्मल है, जिसके हृदय में छल छिद्र कपट भरा पड़ा है, वो भगवान को प्रिय नहीं है। हम दिखावा ज्यादा करते हैं, फिर कहते हैं हमारी गली में आना, हम बताएंगे। ऐसी है। अब यहाँ पर आत्मदेव पंडित जी जजमानों के यहाँ पूजा पाठ कराने जा रहे हैं। और जब पंडित जी आत्मदेव पंडित जी आते हैं तो उनकी पत्नी धुंधली देवी द्वार पर तुरंत प्रणाम करती, आरती करने लगी। आरती करने लग जाती तो आत्मदेव पंडित जी के अपने पत्नी के प्रति बड़ा आदर का भाव है, बड़ा सम्मान है।
उनके मन में इतनी श्रद्धा है, कहने लगे कितनी सुशील हमारी पत्नी है, देखो कितना आदर सत्कार करती है। मगर सबसे लड़ झगड़ लेना, पूरा ही साम्राज्य रहता और ब्राह्मण देवता पूजा पाठ में चले जाते, व्यस्त रहते। ऐसे आत्मदेव पंडित जी, उनकी पत्नी ऐसी है। अब भगवान जिसका कहने धुंधली देवी का मन निर्मल नहीं है, कपट कपट भरा पड़ा है, मन भी निर्मल नहीं है, कपट छल छिद्र भरा पड़ा है, तो भगवान को कैसे प्रिय हो सकते हैं। और जिसका मन निर्मल है भगवान को बहुत प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका निर्मल मन है भगवान कहते हैं कि वो मुझे पा लेता है। प्यार से बोलो जय श्री राधे, और जोर से बोलो जय श्री राधे। करे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो मुझे प्राप्त कर लेता है जिसका मन निर्मल होता है। कभी भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है, कभी कभी ज्ञानी व्यक्ति भटक जाता है मन, मगर जो भक्ति का जो मार्ग है बड़ा सरल है। ज्ञान का जो मार्ग है वो कठिन है। ज्ञान का मार्ग जो बता रहे हैं वो बंदर के बच्चे की भांति है। मतलब बंदर का बच्चा अपने पीठ पर जाकर तेजी से पकड़ लेता है, वो छलांग लगाता है, और जैसे छलांग लगाया और जाकर के कहीं वो गिर गया, तो उस बंदर के बच्चे की गलती है, उसकी गलती नहीं है, उसकी माता पिता की गलती नहीं है। और यहाँ बता रहे हैं बिल्ली का जो बच्चा होता है, जिस मुंह से चूहों को खा जाती है, उसी मुंह से अपने बच्चों को पकड़कर तेजी से ले जाती है। तो उस बिल्ली के बच्चे को ये पता होता है कि जहां मेरी मां ले जा रही है, मेरा हित के ही लिए ले जा रही है। इसलिए भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है, बिल्ली के बच्चे की भांति है। तो यहाँ पर बिल्ली के बच्चे जहां दूसरी जगह माँ उसकी ले जाती, बिल्कुल आंखें बंद किया हुआ वो बच्चा उसकी अपने मुंह में दबाए हुए अपने बच्चे को दूसरी जगह ले जाती है, और बिल्कुल वो बच्चा बिल्कुल शांत रहता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं, और जो बंदर का बच्चा है वो ज्ञान का मार्ग है। थोड़ी सी एक नजर हटी तो दुर्घटना घटी, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो गिर गए। तो ज्ञान का मार्ग तो कठिन है, भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है, सहज है। भक्ति के मार्ग पर गिरना वहां नहीं पड़ता, ज्ञान के मार्ग पर तो गिरना पता नहीं, कठिन मार्ग है ज्ञान का मार्ग, भटकाव हो सकता है, मगर भक्ति के मार्ग पर भटकाव नहीं हो सकता। वो भक्त चाहता है, सोचता है कि हे कन्हैया, जहां तू ले चलेगा वही मैं चलूंगा, जो तू सोचेगा, जो मुझे आप ले जाओगे जिस मार्ग पर, मैं वहीं चला जाऊंगा। इसलिए आज जो है धुंधली देवी कपट रूपी मैत्री है, कपटता भरी पड़ी है, छल छिद्र भरा हुआ पड़ा है। बहुत वर्ष बीत गए, कहने लगे इतने वर्ष हो गए कोई पुत्र नहीं है। सब लोगों का आना शुरू हुआ, पड़ोसी सब लोग आए, कहने लगे महाराज क्या करें, इतने वर्ष करोड़ों की संपत्ति है, कोई पुत्र नहीं है।
आज पंडित जी के घर में सब आस पड़ोस के सब लोग आए, कहने लगे देखो आपके घर में इतना सब कुछ वैभव है, कोई पुत्र ही नहीं है, क्या चेहरा दिखाने लायक योग्य नहीं रहोगे क्या? क्या निर्वंश इस राज्य को आगे कोई चलाने वाला नहीं होगा? कहने लगे आज मन में बहुत दुखी हैं आत्मदेव पंडित जी। आज सब पड़ोसियों कहने लगे आपके कुल देवता आपसे खुश नहीं है, आपके पितर खुश नहीं हैं। अब इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण आत्मदेव पंडित जी के मन में बड़ा दुख होने लग गया। आज मन में दुख है, क्या करूं? कहने लगे देखो तुम्हारे घर में तुलसी का बिरवा भी है, ये भी सूख गई, एक गाय भी है। बोले देखो मैं गाय की तो डेली सेवा करता हूं, पता नहीं ये क्यों जो है बांझ हो गई, पता नहीं मैं डेली अपने जाकर के अपने हाथ से ही सेवा करता हूँ, हरी हरी घास खिलाता हूँ, तुलसी वृक्ष में जाकर के बता रहे हैं कि मैं डेली जल भी देता हूँ, ये पता नहीं क्यों सूख गई। अब यहाँ पर सब लोग आए, कहने लगे आपसे पितर खुश नहीं, आपके कुल देवता खुश नहीं। बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण आज रोने लग गया। धन कमाना ये भी धर्म है, अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देना ये भी धर्म है, सुंदर मकान बनाना ये भी धर्म है, अपने बच्चे अपने परिवार के साथ रहना ये भी एक धर्म है, समाज में प्रतिष्ठा पाना ये भी एक धर्म है। इनके बिना मैं चल नहीं सकता, इनके बिना मैं रह नहीं सकता, यही एक बंधन का कारण है। क्योंकि जिससे सुख प्राप्त होता है उसी से एक दिन दुख भी प्राप्त होगा, ये कन्फर्म है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, लेने उठा कह उठा अभिमान से। तो जो चीज से हमें सुख की प्राप्ति होगी उससे ही हमें दुख की भी प्राप्ति होगी। तो ये बता रहे हैं इनके बिना मैं चल नहीं सकता, रह नहीं सकता। आज जाकर के अद्भुत जाकर के उपदेश दिए हैं। गोकर्ण ने जाकर के वहां पर तीर्थ यात्रा में चले गए हैं। तीर्थ यात्रा में पहुंच गए, वहां पर धुंधकारी अद्भुत जाकर के परेशान करके रखा है। आत्मदेव पंडित जी जब उपदेश दिए तो जंगल में दसम भागवत का दसम स्कंद का पाठ किए। जब यहाँ पर अब यहाँ पूरा ही साम्राज्य धुंधकारी का ही हो गया। बोले पिताजी कहाँ चले गए? बोले वो जंगल की ओर चले गए। बोले ठीक ही हुआ। बोले कभी कहते थे ये कर लो, कभी कहते वो कर लो, कुछ न कुछ कहते रहते थे, कोई न कोई कारण। अब यहाँ पर धुंधकारी का पूरा राज्य हो गया। धुंधकारी ने अपने घर में 5-5 वैश्याओं को रख लिए। धुंधकारी ने जब 5-5 वैश्याओं को रख लिए, अब वैश्याओं को तो धन चाहिए। अब यहाँ पूरा जब धन ले लिए धुंधकारी का, और जब धन ले लिए तो वैश्याओं ने सोचने लग गई ये राजा के नजरों में धुंधकारी चढ़ गया है, इसलिए इसके वजह से हमें भी कष्ट मिलेगा, इससे हमें भी दुख मिलेगा। तो सो जितना धन वैभव था सब ले लिया और सोते हुए धुंधकारी को जाकर के अग्नि के अंगार मुंह में डाल दिए, कस के रस्सी से बांध दिए। धुंधकारी को सोते हुए धुंधकारी को मार दिया। मृतदेह शरीर पर
जा करके पृथ्वी पर गाड़ करके चली गई। धुंधकारी सारा जितना वैश्याओं ने सारा वैभव ले लिया, धुंधकारी को आज मार करके चली गई। अब यहां पर जब गोकर्ण तीर्थ यात्रा में पता चला कि मेरे भाई को वैश्याओं ने मार दिया है, मृतदेह जमीन पर गाड़ कर चली गई हैं, जमीन पर पूरा धन वैभव लेकर के चली गई। आत्मदेव पंडित जी के महल में विशाल प्रेत बन गया धुंधकारी। उनके नाम से गोकर्ण ने जाकर के गया करने के बाद बहुत वर्षों तक तीर्थ में यात्रा करके सोचने लगे कि देखो बहुत वर्ष हो गया, अपने जन्मभूमि में चलना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जब कहने लगे कि अब तो चलना चाहिए, उन्होंने तीर्थ यात्रा से आज आ रहे हैं गोकर्ण जी। जब आए तीर्थ यात्रा में तो उन्होंने देख लिया अपनी जन्मभूमि, अर्धरात्रि का समय हो गया। जब अर्धरात्रि का समय हो गया तो कहने लगे देखो मेरे वजह से लाखों लोग, मेरे ग्रामीण आंचल के लोग सब परेशान होंगे। यहाँ पर गोकर्ण कहने लगे कि चलो अपने पिताजी के ही घर में हम लोग आराम से आज रह लेते हैं। उन्होंने क्या किया, आज आत्मदेव पंडित जी के घर में गोकर्ण आए, एक आसन दिशाए, अपना कमंडल रखे, विराजमान हो गए। या निशा सर्वभूतानाम तस्यम जागृति संयमी। जिस समय सारी दुनिया सो जाती है उस समय महापुरुष, संयमी पुरुष उस समय जागते हैं, साधना करते हैं। जाकर के उन्होंने समाधि में, ध्यान में बैठ गए तो तीव्र गति से हवा चलने लग जाए, कभी अग्नि जल जाए, कभी भालू बन जाए, कभी शेर बन जाए, अनेक प्रकार की डराने लग गए। अब कोई में कोई वस्तु बनकर के खड़ा हो जाए सामने। अब यहां पर वो कर्ण कहने लगे आप कौन हैं, आप मुझे क्यों डरा रहे हैं भैया, ऐसा आप कौन हैं। सामने कभी बड़ी तीव्र गति से हवाएं, अग्नि, भालू, कभी कोई में कोई चीज बनकर खड़ा हो जाए। उन्होंने जाकर के गोकर्ण ने अपने कमंडल से छींटा लगाया, बोले मैं आपका ही भाई हूं। बोले राम राम, मैं तेरे नाम से गया भी कर आया हूं, तू प्रेत बनकर पड़ा है। कहने लगे एक बार नहीं, 10 बार भी, 1000 बार भी मेरी गया करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। बोले आप चिंता ना करें, मैं आपकी मुक्ति का उपाय करूंगा। अब यहां पर धुंधकारी महाप्रेत बन करके पड़ा है। अब यहां पर कहने लगे जिसका भाई इतना बड़ा विद्वान हो फिर प्रेत बन करके पड़ा है, क्या करना चाहिए। कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता सुखीयेनैव दोषेणा ब्रह्महत्वं नाशितं मया। कहने लगे अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः सुखीनैव दोषेणा ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कहने लगे आप जैसा विद्वान जिसका भाई हो और मैं प्रेत बन करके पड़ा हूं। गोकर्ण कहने लगे भले आदमी, मैं तेरे नाम से गया भी कराया हूं तो प्रेत बन करके पड़ा है। तुरंत प्रातः होते हुए भुवन भास्कर को जाकर के प्रणाम किए। बोले महाप्रेत की मुक्ति का उपाय बताएं महाराज। आकाशवाणी हुई, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु
भुवन भास्कर को जैसे सूर्य को प्रणाम किए तो कहने लगे आप श्रीमद् भागवत का आयोजन कराइए। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। आप 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का वाचन करो, महाप्रेत की मुक्ति होगी। अब यहाँ पर ग्रामीण आंचल के सभी लोगों को बुलाया गया, सब लोग आ गए, व्यासपीठ मंच बनाया गया, दाहिने तरफ तुलसी की स्थापना की गई है। जाकर के वहां स्वयं गोकर्ण व्यासपीठ पर आसीन हो गए। लाखों लोगों की भीड़ लग गई। कथा प्रारंभ हो गई। सभी ग्रामीण आंचल के लोग कथा सुनने लग गए। एक आसन धुंधकारी के लिए दिशा दिए, कहने लगे जहां आप हैं भैया जी आप आ करके बैठ जाएं, हवा आए उड़ा करके ले जाए। और जब हवा आए और उड़ा करके ले जाए तो मन में सोचने लगे अब प्रेत का तो शरीर होता नहीं है। तो वहां सप्त ग्रंथियों का वास था। जब सप्त ग्रंथियों का वास था उसमें धुंधकारी ने जाकर के बैठ गए और बैठ करके कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। अत्रैव भवा शांति सोतारो मम निर्मला। पहले दिन की कथा शुरू हो गई, पहली ग्रंथि फट गई, क्योंकि बांस में हवा का प्रकोप नहीं होता। दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा सुनी, तीसरी ग्रंथि फट गई। चौथे दिन की कथा सुनी, चौथी ग्रंथि, पांचवी, छठवीं, 7वें दिन तक कथा सुनी, 7वें ग्रंथि फट गई। तो यहां पर 7 दिन तक कथा सुनी। धुंधकारी के लिए विमान आ गया। कहने लगे जब वैकुंठ से विमान आया तो लोगों ने कहा यहां तो लाखों लोगों ने भागवत कथा सुनी, केवल धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? तो धुंधकारी का मतलब ये है अभिमान। गोकर्ण का मतलब है विवेक। जब विवेक का आश्रय जब ले लेता है, विगता माना विमाना। हनुमान जी का हनुमान नाम क्यों पड़ा? जिन्होंने अपने मान का हनन कर दिया, उसी का नाम हनुमान। जो कभी अभिमान आने ही न दिया, उसी का नाम हनुमान। तो जब अभिमान रूपी विवेक का जब आश्रय ले लेता है तो विमान बन जाता है। जैसे यहां पर बता रहे हैं, आश्रय लिए हैं 3 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। श्रोता, सरलता, सोता। 3 प्रकार के श्रोता यहां पर इनकी व्याख्या की गई है। श्रोता उसे बोलते हैं जो एकाग्र मन लगाकर जो कथा सुनते हैं। अब यहां पर राग करतार जुनोभूत इंद्रो वादीन मृदंगम, मृदंग बजाने लगे इंद्र भगवान। जय जयकार की सनत कुमार जय जयकार की ध्वनि लगाने लग गए। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकुरा कीर्तने ते कुमारा। यत्रार्गे भाव वक्ता सर सर चनया व्यास पुत्रो बभुआ। कोई शंखई बजाते चला जा रहा है, कोई ताली बजाते चले जा रहे हैं, इसलिए कि कहीं श्रोताओं को नींद कहीं ना आ जाए। इसलिए ऐसा अद्भुत कीर्तन हुआ। कीर्तन को सुन करके
भगवान शंकर भगवान माता पार्वती से रहा नहीं गया और तुरंत ही वहां पर उन देखने के लिए प्रकट हो गए। कहने लगे, भगवान भी आए, कहने लगे आप क्या चाहते हो? तो जितने भक्त थे कहने लगे, हम ये चाहते हैं कि जब जब आपकी कथा चले और हम सुने तब तब आपके दर्शन कर लें, यही वरदान हमें दे दो। भगवान माता पार्वती सुनकर तन्मयता होने लगे। माता पार्वती नृत्य करने लगी, तन्मयता हो गई। यही प्रसंग सूत जी सौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे थे। आज यही प्रसंग सुखदेव जी राजा परीक्षित को भी श्रवण करा रहे थे। जो ये प्रसंग श्रवण कर लेता है उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। यहाँ पर आज प्रथम इस स्कंद में सत्य की वंदना की गई है। इसलिए यह बता रहे हैं, किसी की श्रीमद् भागवत में किसी के नाम ले करके स्तुति नहीं की गई, क्योंकि किसी ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अगर हम दुर्गा माता के ग्रंथ पढ़ें तो उसमें पहले दुर्गा माता की स्तुति होती है। भैरव बाबा के ग्रंथ पढ़ें तो भैरव बाबा की स्तुति होती है। शिव भोले बाबा के पुराण पढ़ें तो शिव जी की स्तुति होती है। जितने गोस्वामी जी रामचरितमानस में सबकी किसी को छोड़ा ही नहीं। ब्राह्मणों की वंदना, निंदा करने वालों की वंदना, चोरों की वंदना, डकैतों की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने छोड़ा ही नहीं, सबको वंदना किया है। महर्षि वेद व्यास जी एक इस लोक में सबकी वंदना कर ली, सबकी स्तुति कर ली। वो स्तुति की है तो केवल सत्य की है, किसी के नाम लेकर स्तुति नहीं की गई। ऐसा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। वो एक इस श्लोक में सबकी वंदना कर रहे हैं, इसलिए आप सब श्लोक श्रवण करें। फिर इसके बाद झांकियों का उत्सव आप देखेंगे। आज शायद माता पार्वती और शिव जी का आपको श्रवण कराया जाएगा। कल सब लोग आए, बड़ी श्रद्धा से कथा चलेगी और बड़ी कल अमर कथा भीष्म पितामह और भी बहुत कथाएं हैं। कल गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए, पांडवों को उपदेश भीष्म पितामह देंगे, क्योंकि सुखदेव जी जो ब्रह्म की समाधि में उनका प्राकट्य होगा। कल आप बहुत सारी कथा श्रवण करेंगे, आप सब लोग आएंगे सत्य की वंदना करते हुए। फिर सब लोग झांकियों का नृत्य देखेंगे। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादि तरतस्यार्थे सुविज्ञः सुराट् तेने ब्रह्माहिदादि मुह्यन्ति यस्सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्राति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादि तरतस्यार्थे सुविज्ञः सुराट्। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण का कहाँ जन्म हुआ? मथुरा में, जहाँ चोर डाकू बंद होते हैं जेल खाने में। तो जन्माद्यस्य तोऽन्वयादि तरतस्यार्थे सुविज्ञः सुराट्। ब्रजमंडल की शोभा भगवान के जन्म से और बढ़ गई, उसकी शोभा और बढ़ गई।
तेने ब्रह्मा हृदय आदि मुह्यंति सूर्या, जो बड़े बड़े सूर्य लोग भी मोहित हो जाते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी वेदों का अध्ययन कराया। तेने ब्रह्मा हृदय आदि मुह्यंति सूर्या, जब हम कभी गर्मियों में जब मार्ग पर रोड पर चलते हैं तो कभी स्तंभ हमें दिखता है कि कभी आगे मार्ग पर जल भरा है मगर वहां जल होता नहीं, सत्य प्रतीत होता है मगर सत्य होता नहीं। तेने ब्रह्मा हृदय आदि मुह्यंति सूर्या, जो बड़े बड़े सूर्य लोग भी मोहित हो जाते हैं। तेने ब्रह्मा हृदय आदि मुह्यंति सूर्या, तेजो वारिमदाम यथा विनिमयो यत्राति सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। इसलिए महर्षि वेदव्यास ये बताना चाहते हैं, अगर हम सत्य की वंदना इसलिए की कि सत्य ही दुर्गा माँ है, सत्य ही शिव है, सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, जितने देवी देवता हैं सब सत्य में ही तो प्रतिष्ठित हैं। इसलिए बता रहे हैं, अगर हम जीवन में सत्य बोलने का संकल्प लें, ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलें, अगर हम सत्य को नहीं अपना पाए तो हमें शिव जी में जल चढ़ाना भी सार्थक हमारा नहीं हो सकता। अब अगर हम सत्य को नहीं अपना पाए जीवन में तो मंदिर जाना भी सार्थक नहीं हो सकता, शिव जी में जल चढ़ाना भी सार्थक नहीं हो सकता, कोई भी चीज सार्थक नहीं हो सकती। इसलिए बता रहे हैं महर्षि वेदव्यास, तो कह रहे जीवन में सत्य बोलें। सत्य न यहां पर कह रहे हैं, धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जितने देवी देवता हैं सत्य में ही सब प्रतिष्ठित हैं। अब दुनिया में भी अभी सत्य में ही तो टिकी है। जिस दिन से ये दुनिया पाप से भर जाएगी उस दिन यहाँ प्रलय आ जाएगा। इसलिए अभी बहुत कुछ है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छी बात कही है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगमो निगमो पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं हो सकता। इसलिए सत्य न धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं नहीं कह रहा हूं, पुराणों में इसका व्याख्यान किया गया है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। इस बात को लेकर के हम यहाँ पर तिलक लगाकर कलावा बांधकर कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव जी के मंदिर पर आकर के, बड़ा प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ पर आकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। इसका फल कब मिलेगा ज्यादा? जब हम जीवन में सत्य बोलेंगे कि धर्म प्रोक्षित कैत्र भोत्र परमो निर्मत्सरा राम सताम, वेद्यम वा वेद्यम वास्तवमस्त्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा पररीश्वरा, सद्योर्यद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छड़ा। करे धर्म प्रोचित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। आपने बता दिया धर्म है कृष्ण कथा। यहां पर बता दिया कि सत्य ही धर्म है, तो परम धर्म क्या है? वो परम धर्म है कृष्ण कथा।
जो निरूपण किया गया है सज्जनों, अरे भाई परम धर्म आप कहते हैं, जो निष्कपट संत है, जो निष्कामी संत है, जो किसी को मुक्ति नहीं चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना कोई वैभव चाहिए, ऐसे निष्कपट संत, निष्कामी संत वो हैं कृष्ण, परम धर्म बता रहे हैं। तो कहें परम निष्कामी संत है, उनको जानने योग्य परम धर्म कृष्ण कथा कैसी है? बोले तापत्योन्मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन भी कहती है। बोले शिवधम कल्याणम ददाति, कल्याण करने वाली कृष्ण कथा है। आपके मन में इच्छा हुई कि चलो कथा सुन आते हैं, अभी पंडाल में आप पुराने मंदिर पर आए नहीं शिव जी के, उसी समय आपके मन में इच्छा जगी है कि चलो कथा सुन ही आते हैं। तो यहां बता रहे हैं कि सद्यो हृदय व रुद्रतेत कृत भी शुश्रू सुविस्तक्षणा, उसी समय आपके हृदय में हरि अवरुद्ध हो जाते हैं, कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है।